रविवार ये टेस्ट डिक्टेशन कुल शब्द 720, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 8 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भविष्यवाणी की गई थी वह गलत थी। विराम। गेहूं की उपज का जितना आर्थिक समीक्षा के जरिए कृषि वैज्ञानिकों के जरिए किया गया था उतनी उपज नहीं हुई। विराम। इसका एक कारण यह है कि हाइब्रिड सीड्स हमारे देश में आ रहा है। विराम। उन्हें हर साल बदलना होता है। हमारी दिक्कत यह है कि 90 से 95% किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। वह किसान हाइब्रिड सीड्स का उपयोग हर साल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। इसमें कहने बताने की कोई बात नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तमाम तरह के औद्योगिकरण के बावजूद आज भी देश की 60% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। विराम। अन्नदाता के साथ ही यह रोजगार और विकास का भी सबसे बड़ा आधार है। सत्यमेव जयते की जगह लूटमेव जयते का नारा बुलंद करते हुए 2018 में इन कंपनियों ने किसानों के नाम पर 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। किसानों के नुकसान के दावों की भरपाई करना तो दूर, उन्होंने फसल बीमा के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ किसानों से ली राशि जितना मुआवजा भी नहीं चुकाया। विराम। यह अच्छा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों के साथ साथ किसानों और सड़क किनारे दुकान लगाने वालों की भी चिंता की। विराम। किसानों के हित संवर्धन के लिए खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना समय की मांग थी। विराम। कृषि मंत्री के अनुसार जब किसानों को लागत से 50 से लेकर 83% अधिक कीमत मिलेगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसा वास्तव में हो। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई सक्षम तंत्र बनाए जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निसंदेह ऐसा कोई तंत्र तभी बनेगा जब राज्य सरकारें अपनी सक्रियता दिखाएंगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है तब उसकी उम्मीद यह होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे। विराम। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात में देश भर में खासतौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर कर दिया है। पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटियां, हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए। मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यायालय ने संकेत करने को यह अवसर लिया है कि बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के अंतिम आदेश को उद्घोषित करने के उच्च न्यायालयों के द्वारा वर्तमान तौर से पद्धति के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती है। यह इच्छेय है कि अंतिम आदेश जो
उच्च न्यायालय पारित करने का इरादा करता है उद्घोषित नहीं किया जाना चाहिए विराम जब तक कि उद्घोषणा के लिए एक तर्कसंगत निर्णय तैयार नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक अंतिम आदेश बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के उच्च न्यायालय एक संविधि असंवैधानिक है अथवा जैसा कि वर्तमान मामले में कैदी संरोध से उन्मुक्त हो विराम भारतीय प्रशासनिक सेवा और उनके समकक्ष सेवा अधिकारी वर्ग सरकार से ऊंचे वेतनमान की मांग कर रहा है। यह मांग इसलिए की जा रही है कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक घरानों में अपने अपने अफसरों की ऊंची ऊंची तनख्वाह के साथ अन्य दूसरी सुविधा देने की बेशक होड़ लगी हुई है विराम यदि वेतनमान के आधार पर हैसियत तोली जाने लगेगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या हैसियत रह जाएगी विराम वेतनमान के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा सामंतवादी मनोवृत्ति का परिचायक बनती जा रही है उसको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान किया जाए विराम इस फंड परिचालन की समय सीमा क्या होगी विराम यह सरकार और अन्य हितधारकों के काम करने की गति व गंभीरता पर निर्भर करेगा तात्कालिक जरूरत इस बात की है कि उस संस्था को अंतिम प्रारूप दिया जाए जो 10,000 करोड़ रुपए के सम्मिलित फंड का प्रबंध करेगी इसके लिए एक समर्पित टीम को काम पर लगाना होगा जो निजी फंड्स के साथ बिना देरी किए काम शुरू करे विराम सम्मिलित फंड मानकों नकद पूंजी लाभ के लिए योग्य उद्यमों की संख्या पर निर्भर करता है विराम MSME मंत्रालय का अंदाजा 25 लाख उद्यमों का है विराम तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद।